सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। तीन महीने पहले सर। नहीं हमें ये नहीं बताओ। नहीं, तुमको जो आपसे संपर्क हुआ जेल में आज से हाँ। 2-2.5 साल पहले मुझे किशन नाम के व्यक्ति से जेल में संपर्क हुआ था सर, डुमरा किशन जेल कौन है? में। किशन? किशन गौरी शंकर महाराज ठीक है, आगे बोलो। जी सर, जेल में उससे बातचीत हुई थी सर। वो अपहरण केस में आया था, मैं दारू केस में गया था सर। हम्म, फिर मैं जेल से निकल के सर दिल्ली चला गया था। फिर लॉकडाउन जो पड़ा था, लॉकडाउन के बाद में गाँव में आया सर। ठीक है। फिर गाँव में आया तो एक बार मेरे गाँव में किशन आया। मैं अपनी चौखटिया पे बैठा था तो हाल चाल पूछा। हम्म, बोला ठीक है भाई, तो कह रहा और कोई दिक्कत तो? मतलब भाई लॉकडाउन में सबको दिक्कत होती है। हम्म, यही से पूछ के फिर चला गया। फिर 5-6 दिन बाद आया। 5-6 दिन बाद आया, अपने फ़ोन से मुझे बात करवाया। चले बात कर भैया से। मतलब कौन भैया? तो विकास भैया। बोला हेलो, वगैरह की हाल? तो मतलब भैया प्रणाम। तो खुशी रहा की हाल? तो मतलब भैया ठीक है। तो काम करे के? मतलब कौन काम भैया? तो किशन सब समझा देते, तोरा खाली किशन के साथ जाए के हो, जैसे जैसे किशन कहते वैसे वैसे करे के हो, ऐसे काम करेगा। बोला भाई मुझे सामान वामान चलाने नहीं आता है। तो किशन ने मुझे हथियार चलाना सिखाया। वो अपने गांव में गैड़ा माने चौक में। वहाँ से 2 दिन गए, पहले कट्टा चलाए, फिर आ गए घर पे। फिर 2 दिन बाद गए तो 7 का पिस्टल चलाना सिखाया। फिर उसके बाद आ गए। फिर 10-15 दिन बाद जब नॉमिनेशन का टाइम हुआ था, जब टिकट बट रही थी। तुमको पैसा नहीं मिला? जी सर, 50,000 रुपये उसी दिन दिया था। हम्म, जी सर, 50,000 रुपये मुझे किशन ने दिया था जब उससे पैसे मांगे थे तो। किस लिए दिया था? सर काम के लिए। काम क्या था? सर यही काम करना था, ये श्रीनारायण सिंह को मारना था। क्यों मारना था? क्या कुछ बताया था तुमको? जी, संतोष झा का बदला लेना था। क्या क्यों? संतोष झा को मरवाने में श्रीनारायण सिंह का हाथ था। कौन बोला तुमको ये बात? विकास झा कालिया, अच्छा, कहाँ का है विकास साहब? बथनाहा का। तुम भी वही हो ना? जी सर। पहले जानता था तुम उसको? जी सर। क्यों फेमस है वो? जी वो हत्या लूट उट इस सब में बहुत है, रंगदारी में। अभी कहाँ विकास जा तुमको कहाँ से बात करता था? दिल्ली से सर, मतलब दिल्ली में कहाँ है वो? तिहाड़ जेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो कब से तुमको कब से? फिर हम 3 महीने से जब नॉमिनेशन का वो पर्ची उर्ची वोट का पटाता रहा था, टिकट उकट, हाँ, तब से हम लोग लगे हैं सर। कहाँ? पटना गए थे सर यहाँ से, अच्छा, इसलिए इसी को मारने के लिए। वहाँ कहाँ रहा था? वहाँ पटना में कृष्णा अपार्टमेंट के सामने एक मंदिर है, वहीं पे चौल है सर। हाँ, उसी चौल में हम रूम लेके रह रहे थे। कितना में लिया था वो? 3,000 में। कितना दिन रहा वहाँ पर? 21 से 22 दिन सर। क्या किया वहाँ पर? वहाँ पे सर MLC के डेरा पे 2 दिन गए। वहाँ पे एक है जहाँ पे विधायक खाना वाना खाते हैं, वहाँ पे 2-3 दिन गए लाइनिंग करने, पर मिला नहीं सर। फिर ये ललटेन छाप के उस पर गए, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर हम लोग आ गए, हम लोग को पता चला कि दिल्ली चला गया है। वो पार्टी का नाम अखिलेश सिंह के डेरा पे। तो दिल्ली में अखिलेश सिंह के डेरा गया, वहाँ से टिकट लेगा, तो यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग वापस आ गए सर अपने अपने घर। ठीक। फिर घर पे आ गया। फिर किशन 4-5 दिन बाद फोन किया, तो उसको वहाँ से भी टिकट नहीं मिला, तो यहाँ पे आ गया आपसी गांव में। तो हम लोग बोला ठीक है। फिर 2 दिन बाद किशन ने फोन किया, तो इसको डोली छाप से टिकट मिल गया है। किशन को बोलते रहो। आगे बोलो। फिर वही किशन ने बोला सर डोली छाप से इसको टिकट मिल गया है, नॉमिनेशन देने यहीं पे आएगा। 15 या 16 तारीख को इसका नॉमिनेशन था। तो हम किशन बाबू साहब आए थे, तीनों आदमी। कहाँ पे आया था? यहीं पे शिवहर में सर, क्या करने? उसको मारने सर, कहाँ पे? जहाँ पे नॉमिनेशन होता है सर कोर्ट के। तो क्यों नहीं मारा? वहाँ पे भीड़ बहुत थी सर और फोर्स ज्यादा थे। अच्छा, जी सर। क्या क्या लेके आया था? मतलब कि कौन कौन आया था? एक मैं था सर, एक किशन, एक बाबू साहब। एक हथियार, एक 7 का था, एक 30 का और 2 कट्टे। ठीक, उसके बाद चला गया? जी सर। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम लोग चले गए। फिर ये 23-24 तारीख को 3 बजे मुझे किशन ने फोन किया।
किशन को कौन सूचना देता था? किशन को कोई था जो फोन करके बुलाता था और बताता था। ठीक है, किशन क्या बोला, कहाँ चलना है? किशन बोला से मेरे उससे ये नहीं बोलता था कहीं जाना है, डायरेक्ट वो अपने गांव के 4 लाइन के पास बुलाता था। हाँ। 4 लाइन पे आए, फिर बाबू साहब गाड़ी चलाया। बाबू साहब कहाँ का है? जी उसी गांव का है, कौन गाँव? गैरा माने चौक। जी। उस साइड से फिर रीगा साइड से हम लोग वहाँ पे आए। जिस गांव में घटना हो उससे पहले एक चौक था, वहाँ पे हम लोग रुके, नाश्ता उस्ता सिगरेट उगरेट पिए। फिर किशन किसी से बतियाया, फिर किशन बोला फिर चलो वो गांव में घुस गया है। फिर हम लोग गांव में गए, 2-3 राउंड मारे। फिर मैं किशन को बोला से भाई यहाँ पे नहीं है, चल घर चल, शाम हो गया है। तो किशन को बोला से नहीं तो फोन लगा कर ट्राई कर ले। तो किशन कहा से गाँव में नेटवर्क नहीं है, गाँव में बात करते हैं। तो हम लोग गाँव के बाहर आए तो किशन फोन किया, उससे बात किया। फिर उसने किशन को कोई एड्रेस बताया है। फिर हम लोग उस गांव में दूसरे गली से घुसे, फिर वहीं पे उसका गाड़ी मिला हमें। फिर हम लोग पीछे उतर गए और बाबू साहब गाड़ी लेके आगे चला गया। हम लोग उसके रैली में चले गए। तुम लोग उसका साथ चलने लगा? हाँ जी सर। फिर उसके साथ गए, फिर थोड़े दूर चले, फिर एक दूरा पे वो बैठा। हाँ। एक दूरा पे बैठे हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ से उठ के वो हल्का दूर चला, फिर जैसे ही थूक फेंकने गया किशन उस पर गोली चलाने लगा। बगल से, दूर से कि नजदीक से? हल्का दूर से नहीं, नजदीक से सर। नजदीक से। जी सर। उसके बाद फिर मैं चलाने लगा। तुम कितना गोली चलाए? 2 गोली सर। तीसरा में मेरा 7 के पिस्टल फंस गया। फंस गया? जी सर। ये वाला तुम्हारा है कि उसका है? जी सर मेरा है ये वाला। यही फंस गया था? जी सर। और इसके बाद क्या किया तुम? उसके बाद सर मैं चलाया तो फंस गया। उसके बाद पब्लिक आके मुझे पीटने लगा। अच्छा, इसका दूसरा जो किशन था वो कितना गोली चलाया? वो सर मैं गिनती नहीं पाया था सर, वो चला के सीधे भाग गया सर। अच्छा, तुमको लगा वो भाग गया? जी सर। और वो तीसरा जो था तुम्हारा बाबू साहब? वो बाइक लेके भाग चुका था सर। कुल तुम लोग कितने आदमी आए थे? 3 आदमी सर। नाम बताओ तीनों का। बाबू साहब, नीरज पाठक और किशन उर्फ गौरी शंकर महाराज। तुम कौन हो? नीरज पाठक। और गौरी शंकर महाराज जो है जी सर। किससे जुड़ा हुआ है? विकास झा कालिया सर। और तुम भी उसी से जुड़ा हुआ है? जी सर। तुमको कितना पैसा बोला था देंगे काम के बाद? काम के बाद जितना पैसा देंगे जो खुश हो जाएगा। तुम कितना सोचा था? जैसे हम सोचे 5-6 लाख मिल जाएगा। ठीक। सर श्रीनारायण सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है सर। जी, पूर्णिया थाना अंतर्गत हथिसार गांव में परसों यानी कि 24/10 को शाम में, जैसा कि आप सभी को पता है, जनता दल राष्ट्रपति पार्टी के प्रत्याशी श्रीनारायण सिंह जब चुनाव के प्रचार के दौरान भ्रमणशील थे, उस समय कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा उन पर गोली चलाई गई, जो कि समर्थक के रूप में उनके साथ भ्रमणशील थे, और उन्होंने मौका पा करके नजदीक से गोली चलाया और उनकी हत्या की। हम लोगों ने इस कांड को गंभीरता से लेते हुए विशेष अनुसंधान दल बनाया और पारंपरिक और जो इसका टेक्निकल सपोर्ट होता है उसको लेते हुए कांड का पूर्णतः सफल उद्भेदन कर दिया है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि ये कांड पूरी तरह से आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंदता को लेकर कारित की गई, और श्रीनारायण सिंह जिनकी हत्या की गई है वो उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, और मेरे पास उनका 30 कांडों का, गंभीर कांडों का आपराधिक इतिहास है, जो आप सबों को दे दिया जाएगा। तो इस कांड का मुख्य जो कारण है वो ये है कि अभी विकास झा उर्फ कालिया, जो कि संतोष झा गिरोह का सरगना आदि बन चुका है संतोष झा की मृत्यु के पश्चात, उसे ये लगता है कि संतोष झा की हत्या में श्रीनारायण सिंह के साथ साथ अन्य लोगों की भी थी भागीदारी, और उसको इसके लिए जिम्मेदार मानता है। और दूसरी उसकी बात है कि अगर वो इसका एलिमिनेट कर देता है तो उसका अपना वर्चस्व भी कायम हो जाएगा। तो एक तरफ वो बदला लेने के लिए और दूसरी तरफ अपना वर्चस्व भी कायम करने के लिए इसकी हत्या करना चाहता था इनकी, और इसके लिए वो कई महीनों से, जैसा कि जो शूटर पकड़ाया है उनके द्वारा भी बताया गया, और इसका हम लोगों ने अन्य प्रकार से भी तकनीकी अनुसंधान किया है। पिछले 3-4 महीनों से वो इस पर काम कर रहा था, और 2.5-3 महीने से इनने 3 लोगों को हायर किया था, जिसमें कि गौरी शंकर महाराज और किशन झा जो कि सीतामढ़ी के हैं, रूनी सैदपुर मानिक चौक से, दूसरा नीरज पाठक, और तीसरा बाबू साहब झा, और विकास झा दिल्ली के तिहाड़ जेल से बैठ करके इन लोगों से कोऑपरेट करता है। इन्हें इसके लिए लगातार लगाया गया था। इन लोगों के 2 लोग रहे थे, और वहाँ भी 20-22 दिन वहाँ पर रूम भाड़ा पर लेकर के, और जिस समय टिकट लेने को लेकर के श्रीनारायण सिंह पटना
भ्रमणशील थे और लोगों से मिलजुल रहे थे, उस समय भी ये लोग चाह रहे थे कि पटना में ही एलिमिनेट कर दिया जाए। फिर इस बीच में नॉमिनेशन के दिन का भी इन्होंने डेट रखा था, लेकिन यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का था और भीड़ भी ज्यादा थी, तो इन्हें लगा कि यहाँ पर ये कार्य नहीं कर पाएंगे और उस दिन ये लौट कर चले गए। इसी बीच इन लोग लगातार जो है इनके कैंपेन पर नजर रखने लगे और कहाँ कहाँ इनका चुनाव प्रचार हो रहा है और कहाँ इनको सहूलियत से काम हो जाएगा, और ये लोग उसमें भीड़ में शामिल होकर के समर्थक के रूप में घूमने लगे। और उस दिन मौका पर घटना के दिन ये लोग एक बाइक से आए, बाइक पर जो सवार था बाबू साहब झा वो गाड़ी पर रहा और ये दोनों उतर गए। जो शूटर था गौरीशंकर महाराज और नीरज पाठक, ये दोनों उतर करके भीड़ में शामिल हो गए और इनके साथ साथ चलने लगे और जहां ये जाते थे साथ में चलते थे और धीरे धीरे पास भी आ गए। और जैसे ही मौका मिला वो साइड हुआ और वहां पर इन्होंने नजदीक से जाकर के गोली मार दी। तो मुख्य रूप से इनका ये जो निशाना था ये पिछले कई महीनों से ये लोग चाह रहे थे इसको करना, और इस दौरान इन्होंने मौका पाते ही इस घटना को पारित किया है। तो इस प्रकार इस घटना का सफल उद्भेदन हो चुका है। इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गौरीशंकर महाराज था, ग्रामीणों ने दोनों की पिटाई की और इस दौरान जो है गौरीशंकर महाराज को इलाज के लिए लाया गया था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो है नीरज पाठक को पकड़ा गया है, उसके पास एक आर्म्स भी बरामद हुआ है, पिस्टल बरामद हुआ है और लोडेड पिस्टल था, एक उसमें राउंड भी था। बाबू साहब अभी पकड़ाया नहीं गया और विकास झा जेल में बंद है। तो यही इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ इस तरह से, और यह पूरी तरह से आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंदता को लेकर की गई थी। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं।